नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। तुलसी तो सब लगाते हैं, परंतु इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए तुलसी के नीचे बांधे ये चीज माँ तुलसी का मिलता है। ढेर सारा आशीर्वाद माता लक्ष्मी होती है। आकर्षित घर में नहीं आते कष्ट दोस्त। और हिंदू धर्म में तुलसी माँ देवी लक्ष्मी के मान ही पूजनीय समझा जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी धंधा मानकर देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और ग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी समझा जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, परंतु माता रानी को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। न केवल के पौधा है, बल्कि ये हमारी माँ आपको बता दें, तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है। परंतु इस बात का ध्यान खास कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियाँ करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, परंतु एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। परंतु आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलना चाहिए, बल्कि साफ माँ तुलसी को हमेशा चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है, आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आती होती है। स्वर्ग की प्राप्ति माँ बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो माँ तुलसी को ये वाली चुनरी उड़ा सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। परंतु हाँ, खाली पौधा कभी घर में ना लगाएं। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है दोस्त। और तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें, तुलसी माँ होती है क्रोधित। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता तुलसी। दोस्त, और शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से पानी कर तुलसी में डाल देते हैं तथा गंदे हाथों से ही पानी डाल देते हैं। या तो आप नहा लें या अच्छी तरह हाथ धो ले, तभी ही पानी डालें, जो कि गंदे आंचल से पानी डालने से घोर पाप समझा जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जिस बर्तन से आप पानी लगा रहे हैं, उस बर्तन को साफ जरूर कर लें। वो बर्तन जूठा ना हो। गंदे बर्तन में जल भरकर तुलसी में नहीं डाला जाता, इससे माता क्रोधित हो सकती है। साथ ही साथ आपकी तुलसी सूख सकती है। जो पानी आप पीते हैं वही पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, तुलसी के अंदर सादा जल ना डालें। उस जल में फूल वगैरह या आप थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लें। इस कई अधिक गुना बढ़ जाती है और दैवीय शक्ति का संचार होने लगता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें तो पानी के थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध जरूर डालें। इससे आपकी तुलसी हरी भी हो जाएगी। और तुलसी में दूध डालने से बहुत ही शुभ समझा गया है। इससे आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियाँ आती हैं। तुलसी हरी भी हो जाती है। मासिक धर्म में आपको तुलसी के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, परंतु आप ना डालें, आपके ऐसा तुलसी सूख सकती है। दोस्त, और शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाएं तो गंदी मिट्टी में तुलसी ना लगाएं। सड़ीगी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी ना होनी चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। तुलसी की मिट्टी साफ करते रहें। तुलसी के अंदर शालिग्राम की प्रतिमा करना चाहिए। शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की, किसी भी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं रखना चाहिए। तुलसी में केवल शालिग्राम की प्रतिमा ही रखना सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, मंगलकारी समझा गया है। इससे की देवी माता लक्ष्मी भी खींची चली आती है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत स्थिति में आ जाता है। दोस्त, कौन सी तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए?
आइए जानते हैं। एक तो वो तुलसी जो गई हो उसे घर में जल्द से जल्द या तो किसी मिट्टी में करना चाहिए या बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। साथ ही साथ सूखी तुलसी घर में रखकर और इसे हवन में इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ समझा गया है। आप इसे मृत मानव के चिता में भी तुलसी की लकड़ी को डाल सकते हैं। इससे मानव को नर्क नहीं जाना पड़ता। दोस्त, तुलसी 5 प्रकार की होती है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, स्वतः विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी। परंतु अनुसार हमारे घर में केवल राम तुलसी और श्याम तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा गया है। राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी घर में रखना उचित नहीं समझा जाता। अगर हम अपने घर की बात करें तो अपने घर में श्याम तुलसी और राम तुलसी ही लगी हुई है। इसे बड़ा ही शुभ समझा गया है। इनमें से आप किसी भी एक तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। जो मानव तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराता है तो उसे अनंत काल तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उसके सभी बिगड़े कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। धन दौलत रुतबा पैसा सुख समृद्धि सब कुछ मिलता हो जाता है। परंतु सच्चे दिल से ही तुलसी माता और का विवाह कराना चाहिए। संपूर्ण सामग्री के साथ विवाह कराना अति उत्तम समझा जाता है। दोस्त, और सूखी तुलसी की माला बनाकर अगर बच्चों को पहनाई जाए तो कामयाबी मिलती है। कई बीमारियां छूती भी नहीं। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर परिवार पर बना रहता है। तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहता है। आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। परंतु याद रहे, तुलसी की माला जब आप अपने गले में पहने तो मन में गंदे आचरण ना रखें। मांस मदिरा का त्याग कर दें। ऐसे में हम ये जानते हैं कि तुलसी के पौधे से मिलने वाले 20 चमत्कारी फायदे क्या हैं, जो आप जानते और ये फायदे शायद ही कोई बताएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, रिसर्च के अनुसार चाय में सेवन करने से या फिर एक पत्ता तुलसी का खाने से कैंसर की बीमारी कभी नहीं लगती। कैंसर तो जैसे कोसों दूर रहता है। दोस्तों, नंबर 2, तुलसी का पौधा सकारात्मकता से होता है, जो घर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, चेहरे की चमक के खासकर तुलसी बहुत ही फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से कील मुहासे सब खत्म हो जाते हैं और चेहरा एकदम साफ हो जाता है। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने पर और हाथ जोड़कर मानव के सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाता है। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कहीं चोट लग गई हो तो के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव बहुत जल्द ठीक हो जाता है, क्योंकि तुलसी में एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं जो घाव को पकने नहीं देता। दोस्तों, नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस मानव मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी सच्चे दिल से जो मानव पूजा पाठ करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। दोस्तों, नंबर 7, अगर आपको सर्दी या हल्का सा बुखार है तो मिश्री, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को पानी में अच्छी तरह से पकाकर उसका काढ़ा पीने से बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी के में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से मानव की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 9, यदि आपका कारोबार कम चलता हो या पूरी से ठप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहे, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। दोस्तों, जहां पर अस्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती रही है तो ऐसे में आप जल्द तुलसी का पौधा पर ले आए और नियमित इसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। दोस्तों, नंबर गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वो प्रसन्न जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया है, परंतु भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, नंबर अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते
पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ रख दें। सब ठीक हो जाता है। दोस्तों नंबर तकिए में रखे तुलसी के पत्ते परेशानी को से खत्म करने लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा ले। धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा लें। ये नियम अपनाएं और देखिए चमत्कार। दोस्तों नंबर 3 तुलसी की ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि माला पहनने से बुध और बलवान होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना। दोस्तों नंबर 6 यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है, ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगाजल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांधकर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्त नंबर 17 जो मानव तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म कर। दोस्तों नंबर 18 जो मानव सच्चे दिल से तुलसी विवाह कराता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके बिगड़े कार्य को पूरा करती है। दोस्तों 19 तुलसी को कौन सी दिशा में रखें? दोस्तों आप किसी की भी बात ना माने। शास्त्रों के अनुसार और वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम है। दोस्तों नंबर 20 तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं और ऐसे में गलती तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा को। दोस्तों कौन कौन चाहता है तुलसी माता की कृपा उस पर बरसे? अगर आप चाहते हैं तुलसी माता सदैव आपके घर में अपना स्थान बनाए